नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड के दुमका से एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज आ रही है, जिसमें एक 16 साल की मासूम बच्ची के साथ मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया गया है। और उस जिंदा जलाने वाला जो स्टॉलकर था उसका नाम था शाहरुख हुसैन। स्टॉलकर क्या होता है दोस्तों? तो स्टॉलकर वो होता है जो एक ऐसा लड़का होता है जो लड़कियों को बुरी निगाहों से देख रहा होता है, लड़कियों से बात नहीं करना चाहती है, बट वो जबरदस्ती लड़कियों के पीछे जो है पड़ा रहता है, पीछे उसको फॉलो करते रहता है, उसको मैसेजेस करते रहता है, उसको जबरदस्ती बात करना चाहता है। उसे स्टॉलकर कहा जाता है। जो लगातार पेस्टर करता रहता है, स्टॉलकर की कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो लोग लड़कियों को दूर खड़े बुरी निगाहों से देखते हैं। यहां पे एक ऐसी जो ये घटना हुई है दोस्तों, जो ये शाहरुख हुसैन है, इसने लड़की को जिंदा जला दिया है। यहां सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, इसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो घटना हुई है अंदर से हिला देने वाली घटना है कि किस तरीके से जब लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूं, तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मैसेजेस मत करो, लेकिन लड़का फिर भी इतना सिरफिरा और वहशी और दरिंदा टाइप का था कि उसके घर जाकर के और लड़की को जिंदा जला देता है, पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला देता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दोस्तों लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दोषी जो है ये शाहरुख हुसैन है। दोस्तों लड़की पीछे से पूर्ण रूप से बर्न हो चुकी थी और उसको मालूम नहीं था। जब उसके माता पिता को उसने बताया तो देखा तो पूर्ण रूप से बर्न हो चुकी थी। बाद में रांची के रिम्स अस्पताल में 2-4-5 दिन के बाद लड़की की जो है मृत्यु हो गई। दोस्तों लड़की ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दोषी शाहरुख हुसैन है और मेरे साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाना चाहता था और मैंने मना किया तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा है? दोस्तों ये जो शाहरुख हुसैन नाम का लड़का है, तो इसको पुलिस जब अरेस्ट करके ले जा रही थी दोस्तों, आपको जान के ताजुब होगा तो ये हंस रहा था। इसे इस घटना का कोई पछतावा नहीं था, भी नहीं था और इसे कानून का डर भी नहीं था। जिस समय इसको पुलिस जब पीटना शुरू करेगी ना तो इसको सारी घटना का मालूम चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। अभी तो ये हंस रहा था। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी बताने जा रहा हूं। जो भी ये घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीति सही नहीं है किसी घटना को लेकर के दोस्तों, क्योंकि ऐसा चूंकि लड़का मुसलमान था, लड़की जो है ट्राइब कम्युनिटी से आती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वहां ये लेकर के बातें चल रही है कि बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो लगातार 2018 से ऐसी भी न्यूज़ें आई हैं कि 2018 से लगातार झारखंड में 15 लाख बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर कर चुके हैं। और वहां के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया था और कहा था कि झारखंड में एनपीआर होना चाहिए, एक एनपीआर झारखंड में भी होना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री एक यहां भी होना चाहिए, ताकि मालूम चले कि लोग कहां से आए हुए हैं और कैसे बसे हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी घटना आ रही है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो वहां पे लगातार झारखंड में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये घटना को भी वहीं से जोड़ करके देखा जा रहा है, उस घटना को भी वहां से जोड़ करके ही देखा जा रहा है। दोस्तों यही कारण है कि यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो वहां के सीएम शिबू सोरेन के जो लड़के हैं, हेमंत सोरेन, वो हैं जो यहां के सीएम, अभी तत्काल सीएम है हेमंत सोरेन, वो है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि 15 लाख झारखंड में ऐसे बांग्लादेशी आकर के इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जो लगातार वहां के हार्मोनी को बिगाड़ रहे हैं। जो घटना ये हुई है उसके पीछे भी ऐसा ही माना जा रहा है। और इसी को लेकर के दोस्तों इस पे जो है पूरा का पूरा, हालांकि वहां पे सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया है पूरे दुमका के अंदर में, पूरा अभी स्थिति सामान्य नियंत्रण में है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, लड़की के साथ कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। मैं ये दोस्तों बात क्यों बोल रहा हूं कि कंप्लीट जस्टिस, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस अगर नहीं होगा कि केवल और केवल इस घटना के बाद अगर फिर से वहां घटना ऐसी हो जाती है तो यह मान लिया जाएगा कहीं ना कहीं कि इस तरह की बातें जो लगातार होंगी वहां पे, क्योंकि वहां पे 15 लाख बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं
15 लाख बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इस घटना को रोकने के लिए दोस्तों, हालांकि वहां की जो सरकार है 10 लाख रुपए का मुआवजा का भी परिवार वालों को ऐलान कर दिया और देगी, लेकिन दोस्तों मुआवजा देने से क्या हो जाएगा? वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। जरा कल्पना करने की बात है कि जब लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूं, तो सिरफिरा और वैसे दरिंदा टाइप का व्यक्ति उसने उस लड़की को जिंदा जला दिया। इस तरह अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कुछ कानूनी पहलुओं पे कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए हमारे पास क्या कानून है, इस पर बात करते हैं। तो आईपीसी में वेरियस सेक्शंस हैं दोस्तों, जो जैसे सेक्शन 354 असॉल्ट ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी। उसके बाद से दोस्तों एक सेक्शन है सेक्शन 354C वायरिज्म जैसे कानून है हमारे पास। वायरिज्म में फर्स्ट कन्विक्शन पर आपको 1 साल की सजा होगी, और सेकंड अगर सब्सिक्वेंटली सेकंड टाइम आपका कन्विक्शन हो जाता है तो आपको 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर सेक्शन 354D पढ़ेंगे स्टॉल्किंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसी ही एकदम सजा का प्रावधान है। और सेक्शन 292 सेल्स एटसेट्रा ऑफ द ऑप्शंस बुक्स, और सेक्शन 509 वर्ड गेस्चर एक्ट विद द इंटेंट टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। ये सारे के सारे जो सेक्शंस मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, ये कॉग्निजेबल है, एक संज्ञेय सेक्शन है, जिसमें अगर आप कोई ऑफेंस व्यक्ति कर देता है तो तुरंत पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों वेरियस लॉ है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है अगर आप देखेंगे हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन एंड प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये एक ऐसा कानून है दोस्तों जिसमें वर्क पब्लिक प्लेसेस पे औरतों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या ऑफिसेस में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए हमारे पास कानून है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी गाइडलाइन है दोस्तों, विशाखा गाइडलाइन है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि लॉज बहुत सारे हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर आज इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन हुआ होता तो कोई लड़का जिंदा नहीं जला सकता था, किसी लड़की को कोई जिंदा नहीं जला सकता था। दोस्तों आपको जान करके ताज्जुब होगा कि भारत में आज ये कानून सही तरीके से न लागू होने का परिणाम है कि बेटियां जल रही हैं और इस तरीके से लोग जो हैं जला रहे हैं। ये सही नहीं है भारत के डेमोक्रेसी के लिए और भारत के सोसाइटी के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है यहां पे। दोस्तों कन्विक्शन रेट अगर आप जानेंगे, इस सेक्शन में अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका कन्विक्शन रेट क्या है जानते हैं दोस्तों? 0.01% है, जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई ऑफेंस कर देता है, ये अगर वो ऑफेंस 354C का कर देता है, अगर वो सेक्शन 354D का कर देता है और सेक्शन 292 का कर देता है या 509 का कर देता है, तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है दोस्तों, 0.0% है, जो सही नहीं है। दोस्तों हम बात करने ये भी जा रहे हैं कि भारत में कितनी महिलाएं जो हैं, 98% महिलाएं ऐसी हैं कि उनके साथ कभी ना कभी ऐसे घटनाओं का, स्टॉल्किंग और वैरिज्म जैसे घटनाओं को उनको देखने को मिला है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यह भी जान करके ताज्जुब होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए लॉ है, उसका लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन बढ़ा रहा है। नहीं तो यह घटना नहीं हो सकती थी, क्योंकि कानून का डर होता लोगों के अंदर, लेकिन आज क्या है, कानून का डर नहीं है लोगों के अंदर। दोस्तों आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि 78% एसिड अटैक्स जो हैं वन साइडेड लव में हो जाते हैं। भारत में एनसीआरबी का एक डेटा है दोस्तों, एनसीआरबी ये कहती है कि अगर आप देखेंगे तो मर्डर का चौथा सबसे बड़ा कारण है वन साइडेड लव स्टोरी। तो ये सारी डेटा तो है दोस्तों, ऐसी नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, लगातार इंडिया में घटनाएं हो रही हैं। और यूएन की एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि मात्र पूरी की पूरी हर 3 महिलाओं में से एक जो महिला है, आप इसकी शिकार है, किसी ना किसी तरीके से उसके साथ जो ये है अत्याचार हुआ है। ये सब डेटा है सर, देख करके और खून खोलने लगता है कि हम कैसे सब समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाएं को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यहां महिलाएं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों एक बात और जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जो भी महिलाओं के साथ ये सब कुछ होता है ना, उसका कोई ना कोई जो अपना होता है वही करता है, क्योंकि दूसरे की तो हिम्मत नहीं है जाने की। और दोस्तों मैं ये
इस वीडियो के माध्यम से परिवार वालों से भी कहूंगा कि जब कभी लड़की इस तरह का कंप्लेन करे, ये लड़की भी 2 साल से परेशान थी, अंततः आप देख लीजिए क्या हो गया। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब लड़की आकर के किसी लड़के के विषय में कहे कि ये मेरा लड़का पीछा करता है, तो तुरंत चाहिए परिवार वालों को कि इस पर संज्ञान लेकर के और उस लड़के के खिलाफ जितना जल्दी हो पुलिस में कंप्लेन करें। और पुलिस को चाहिए दोस्तों कि उसको पकड़ करके सबसे पहले जेल में बंद करें, क्योंकि ऐसे लोगों के समाज में ऐसे लोगों की समाज में जगह नहीं है, ऐसे लोगों को समाज में दोस्तों जगह नहीं है। और पुलिस को हेल्पलाइन नंबर इशू करना चाहिए, और इशू हुआ है तो उस पर कंप्लायंस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रही है, इसी के कारण ये सारा कुछ घटना हुआ है जो आप ये देख रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में छेड़खानी आम है, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसके साथ ऐसी घटना हो। क्या मेरी घर की महिलाएं हो या आपके घर की महिलाएं हो, सभी के साथ है, लेकिन महिलाएं खुल के बोलती नहीं है। और मैं सभी महिलाओं से भी कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जरूर आप लोग बोले, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं और जो ही आप लोग नहीं बोलती हैं, उसी क्षण क्या होता है कि उस व्यक्ति को एक तरीके का उसको संरक्षित हो जाता है कि हाँ ये नहीं बोलेगी, अब मैं देखूंगा कि क्या कर लूं, क्या कर लेगी है। और उसी समय आप पुलिस में कंप्लेन करेंगी तो ऐसे लोगों का इलाज हो पाएगा, वरना इलाज नहीं होने वाला है। आप देखें कि किस तरीके से इस लड़की को इस वहशी दरिंदे ने जिंदा जला दिया। दोस्तों, मैंने लॉ भी बताया, सब कुछ आपको बताया। बाकी आप क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहें जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद।